हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 13 सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर में क्या होता है? तो अगर हम लोग सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें, फिर हम लोग हेमिस्फीयर की बात करेंगे, तो विद व्हाट इमेजेस विल कम इन योर माइंड पहले तो, कि कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती है। अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर देखते हैं तो स्पीयर के अंदर क्या आता है? तो हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट का बॉल है, ठीक है ना। क्रिकेट का बॉल है, वो स्पीयर होता है, ठीक है। क्रिकेट बॉल। फिर हम लोग देखते हैं टेनिस का बॉल आता है, ठीक है, टेनिस बॉल। शॉर्ट पुट में वो जो शॉर्ट पुट में एक बॉल आता है, वो गेम होती है एक, ठीक है, उसमें जो बॉल आता है एकदम सॉलिड का होता है वो बॉल। मतलब सारे सर्कल, कोई भी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, सारे के सारे एकदम सर्कल जो होते हैं वो सारे, जैसे कि फुटबॉल भी मान सकते हो आप लोग, वो सब कुछ को हम लोग क्या मान लेते हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग स्पीयर मान लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है स्पीयर। स्पीयर मतलब एग्जैक्टली परफेक्टली राउंड शेप जो होता है, जिसका परफेक्टली राउंड शेप, परफेक्टली राउंड शेप जिसका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो परफेक्टली राउंड शेप होता है उसको हम लोग कहेंगे स्पीयर, ठीक है ना। तो ये हो जाता है स्पीयर। अब कोई भी स्पीयर को, जैसे कि मैं मान लेते हैं हम लोग ये एक स्पीयर है, ठीक है, ये एक स्पीयर है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये एक स्पीयर है, ठीक है। अब ये स्पीयर को अगर मैं उसके डायामीटर से कट करूँ, ये उसका डायामीटर हो गया, ये उसका डायामीटर हो गया, ठीक है ना। सेंटर से, सेंटर पॉइंट से जो पास होता है वो क्या हो जाता है? डायामीटर। अगर हम लोग वी कैन कट ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको अगर हम लोग उसके डायामीटर से कट करते हैं तो एक 3 डायमेंशन फिगर मिलती है। सो वी गेट अ 3 डायमेंशन, 1, 2 और 3 पार्ट के ऐसे हमें फिगर मिलेगी। जो डायमीटर से अगर इसको हम लोग कट करते हैं उसके बाद जो हमें फिगर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर, स्पीयर, ठीक है। तो आपको पता चल गया स्पीयर क्या होता है, और डायमीटर से अगर हम लोग ने इसको कट कर दिया तो ये हो गया हेमिस्फीयर। तो ये हो गया इतना। एज द नेम इंडिकेट हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ अ स्पीयर। मतलब अगर हमें कोई हेमिस्फीयर के बारे में पूछे कि हेमिस्फीयर होता क्या है, तो आप लोगों को बेझिझक बता देना है कि हेमिस्फीयर क्या होगा। इट्स अ हाफ ऑफ हाफ ऑफ स्पीयर। मतलब स्पीयर का जो आधा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। तो अब हम लोग देख लेते हैं, स्पीयर हैज़ ओनली अ कर्व सरफेस। मतलब ये स्पीयर जो होता है ना, उसके अंदर, स्पीयर के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, स्पीयर हैज़ ओनली अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस होती है वहाँ पे सिर्फ। देख सकते हो आप लोग, कोई भी स्पीयर को देख लिया, यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल दिए, कोई भी स्पीयर हम लोग देखते हैं उसमें कर्व सरफेस होता है। उसके वजह से, ये जो कर्व सरफेस है उसके वजह से यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है, वो क्या हो जाएगी कि उसके अंदर जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया सेम होता है उसके कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि उसका सिर्फ ओनली कर्व सरफेस, स्फीयर है जो ओनली कर्व सरफेस, उसके पास सिर्फ कर्व सरफेस है, इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो उस दोनों की कोई फॉर्मूला अलग अलग नहीं होगी, सेम ही रहेगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। अब यही चीज़ अगर हम लोग हेमिस्फीयर में देखें, जैसे कि वाटरमेलन है, मैं ऐसा बोलता हूँ, वाटरमेलन को आप 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हो, 2 पार्ट में उसको कट कर देते हो। तो वाटरमेलन के अंदर हमें देखेगा कि काउड एक्सटीरियर बट व्हाट इज इट्स हाफ। मतलब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसका अगर मैं हाफ करता हूँ, तो इसका हाफ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। इसका हाफ हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इन्हें इसको कट कर दिया हाफ में, तो ये जो हाफ है ना उसमें आपको 2 पार्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, ये जो अपर पार्ट है, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ये मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। आप लोग को मैंने स्पीयर में बता दिया, स्पीयर में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया
सेम होगा कर्व सरफेस एरिया में, पर वही चीज़ हेमिस्फीयर में नहीं होती है। हेमिस्फीयर में क्यों ऐसा नहीं होता? अगर ये वाटरमेलन है, उसको 2 पार्ट में मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो 2 पार्ट में कट किया तो मुझे एक यहाँ पे जो है वो फ्लैट पोर्शन दिखेगा, फ्लैट पोर्शन दिखता है मुझे यहाँ पे, और कर्व पोर्शन दिखता है। यहाँ पे देखो ये कर्व पोर्शन भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो कर्व पोर्शन और फ्लैट पोर्शन दोनों ही चीज़ मुझे हेमिस्फीयर में दिखता है। तो हेमिस्फीयर के अंदर टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों ही अलग होते हैं। कर्व सरफेस एरिया इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, इज़ नॉट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। आप लोग को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं आधा ऐसा बताते हैं ना कि स्पीयर के अंदर दोनों एक होता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो सब लोग ऐसा मान लेते हैं हेमिस्फीयर में भी सेम होता है, पर हेमिस्फीयर में सेम नहीं होता। हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि सरफेस एरिया क्या, मतलब स्पीयर होता क्या है और हेमिस्फीयर क्या होता है। अब मैं उन लोगों की फार्मूलाज डिराइव करूँगा और आपको बताऊँगा उसकी फार्मूलाज क्या होती है। हम लोग देखते हैं अब फार्मूलाज। पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। स्पीयर के सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर क्या होता है, क्योंकि स्पीयर में मैंने डायरेक्ट सरफेस एरिया लिख दिया, ना यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा ना यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। तो अब स्पीयर का सरफेस एरिया होता क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। ये एक स्पीयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक स्पीयर हमें गिवन है। तो ये स्पीयर का ये सेंटर होता है एक ओ, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस आर। तो ऐसे सर्कल होता है ना, हम लोग ने पहले पढ़े हुए हैं, सर्कल का एरिया जो होता है वो मैंने आपको बताया है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया सर्कल का जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे स्पीयर सोचते हैं, तो स्पीयर में 4 पार्ट हो सकते हैं ना, स्पीयर के 4 पार्ट हो सकते हैं। अगर हम लोग उसको यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें ऐसे, यहाँ पे 4 पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब एक एक सर्कल हमें दिखेगा कि एक एक हम लोग पार्ट्स दिखेंगे। सिर्फ 3D में होता है, 3 डायमेंशंस होते हैं। स्पीयर कैसे होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, 3D बोलते हैं उसको। तो ये 3 डायमेंशंस होंगे। तो इसके अंदर ये जो फॉर्मूला होती है ना वो क्या हो जाती है, देखो मैं बताता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो 3D है तो समझ जाओ इसमें 4 पार्ट, मतलब हम लोग को चारों साइड से दिखेगा। 3D मतलब 4 पार्ट से। अगर सिर्फ सर्कल हमें एक ही पार्ट से दिखता है, तो अगर चारों पार्ट से सर्कल दिखता है जिसमें, तो उसमें उसकी फॉर्मूला हो जाती है 4πr², ठीक है। तो 3D में दिख रहा है, स्पीयर हमेशा 3D होता है, इसलिए उसकी फॉर्मूला हो जाएगी 4πr²। तो ये हो गई सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, ओके। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो तो वो देख लेंगे। ये एक फार्मूला हो गई, ये एक फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग और नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्या होता है ये देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में तो 2 चीज़ें आएगी, एक आएगा कर्व सरफेस एरिया और एक आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया ले लेता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन हम उसका सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे। तो अगर चारों साइड दिख रही थी तो 4πr² था, हाफ दिखेगी तो ऑटोमेटिकली कर्व सरफेस एरिया में अगर हाफ पोर्शन दिखता है तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो उसमें हमें हाफ दिखता है। तो आप क्या कर लो कि आपका जो फॉर्मूला था इसको आधा कर लो, बाई 2 कर दो। तो अगर आप ऐसे करोगे 4πr² डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2 ज़ा तो 2πr² हो गया। इसका फॉर्मूला 2πr², ठीक है, हाफ दिखता है इसलिए 2πr² हेमिस्फीयर का। अब टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा। तो 2 पार्ट तो दिख रहा है, पर अब नीचे का पार्ट भी काउंट करना होता है उसमें, फ्लैट पोर्शन। तो अगर फ्लैट पोर्शन जो होता है ना वो आर है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग नीचे से हाफ ऐसा देखेंगे तो हमें वो सर्कल वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना होगा कर्व सरफेस में, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमारा टोटल हो जाएगा 1 + 2 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल में आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो हो गए सारे हमारे फॉर्मूलाज जो हम लोगों को एक्सरसाइज 13.4 में यूज़ होने वाला है। तो उसके पहले ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके थोड़े क्वेश्चंस करा रहा हूँ सॉल्व, तो वो आप लोग देखो और फिर एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।